इसके अंदर जो है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखने के बाद अब आपको जो है नीचे वाली रो को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है, इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है और इसके अंदर आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस। इसके बाद जो है आपको इन दो सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर करना है। नीचे वाली दो सेल को सिलेक्ट करना है, इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है। ऊपर आपको लिखना है नेम, नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है इनवॉइस डेट। इसके बाद जो है इसके सामने वाली दो सेल को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसके बाद जो ये तीन सेल बची है, इन तीनों सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसी तरीके से नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ऊपर जो है हमें लिखना है इनवाइस नंबर करना को साहिल को और इसे भी मिलना है और इनवॉइस। इसके बाद जो है आपको इन दो सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर करना है। नीचे वाली दो सेल को सिलेक्ट करना है, इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है। ऊपर आपको लिखना है नेम, नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है इनवॉइस डेट। इसके बाद जो है इसके सामने वाली दो सेल को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसके बाद जो ये तीन सेल बची है, इन तीनों सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसी तरीके से नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ऊपर जो है हमें लिखना है इनवॉइस नंबर। इसके बाद जो है एक कॉलम को छोड़ करके आपको यहाँ से यहाँ तक तीन कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसे भी जो है मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और इसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में जो है सभी सेल को मर्ज एंड सेंटर करना है। तो इसे करने के लिए जब आप एक को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पर माउस पॉइंटर बनाइए इस तरीके से और इसको जो है नीचे की साइड में जो है इस तरीके से ड्रैग करेंगे जहाँ तक जो है आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। कुछ इस तरीके से हमने इतना सेल मर्ज एंड सेंटर कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है मर्ज एंड सेंटर करने का। अब हमें इस वाली सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। इसके अंदर हमको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद इसके अंदर आना है और इसके अंदर हमको लिखना है क्वांटिटी। आगे जाना है और हमको यहाँ पर लिखना है रेट और यहाँ पर लिखना है अमाउंट ऑफ। और यहाँ पर ये भी तरीका है, तरीके से हमने इतना सेल मर्ज एंड सेंटर कर को मर्ज एंड सेंटर करना है। कुछ इस तरीके से हमने ड्रैग करेंगे जहाँ तक जो है आपको मर्ज, इसको जो है नीचे की साइड में जो है इस तरीके से ड्रैग करेंगे जहाँ तक जो है आपको मर्ज सेंटर करना है। कुछ इस तरीके से हमने इतना करेंगे। माउस करने का जो है यहाँ से कॉलम को छोड़ करके आपको यहाँ से यहाँ तक तीन कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसे भी जो है मर्ज एंड सेंटर कर देना है। है
और इसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में जो है सभी सेल को मर्ज एंड सेंटर करना है। तो इसे करने के लिए जब आप एक को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पर माउस पॉइंटर बनाइए, इस तरह आपको मर्ज एंड, ठीक है, ये भी तरीका है मर्ज एंड सेंटर करने का। अब हमें इस वाली सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। इसके अंदर हमको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद इसके अंदर आना है और इसके अंदर हमको लिखना है क्वांटिटी। आगे जाना है और हमको यहाँ पर लिखना है रेट और यहाँ पर लिखना है अमाउंट। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे जिसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे। 1 और 2 लिखने के बाद आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है माउस पॉइंटर कोने पर लेके आना है इस तरीके से और इसको जो है नीचे की साइड में आपको ड्रैग करके खींचना है। आप जितना रखना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, 20 तक हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। हम जो है 20 तक आइटम को रख रहे हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सेल है वो मर्ज नहीं है, तो हम ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके नीचे जो है ड्रैग कर देंगे तो सभी सेल जो है मर्ज एंड सेंटर हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को अब हमें क्या काम करना है, इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। अब आपको जो है हेडिंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करके जो है आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप रखना चाहो। तो हम इसे 36 कर लेते हैं। इस यहाँ से जो है इसको बोल्ड कर देंगे और आप अपने हिसाब से साइज़ रखिएगा, जितनी बड़ी आपकी हेडिंग होगी उसके हिसाब से साइज़ रख सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम जो है ये वाला फ़ॉन्ट रख रहे हैं, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखोगे ये जो हेडिंग है वो छिप रही है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है यहाँ से जो है हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे तीनों को और यहाँ से जो है इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। या फिर जो है आप तीनों को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आपको फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पर जो है कॉलम विड्थ पर आपको क्लिक करना है और 13.5 रख लेना है, ओके कर देना है। तो इसके बाद जो है ये पूरा फिट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको ये जो आपने एड्रेस लिखा है इसको सिलेक्ट करना है। इसका भी साइज़ जो है आप यहाँ से बढ़ाएंगे लगभग 20 तक और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। बाकी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद जो है इसी तरीके से ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसका साइज़ बढ़ा करके 14 के करीब कर लेंगे और बोल्ड करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो है टैक्स इनवाइस को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज़ है वो लगभग 22 के करीब कर लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसको जो है बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से दूसरा भी रख सकते हैं। हेडिंग हमारी बन गई है। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें डेटा टाइप करना है और इसका जो साइज़ है हम 14 के करीब कर लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे और हेडिंग को सेंटर कर देंगे तो हेडिंग सेंटर रहेगी। इसके बाद जो है अगर आप कलर फिल करना चाहो तो कलर भी फिल कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से जो है फिल कर सकते हैं। तो अभी जो है हम ये वाला कलर ही रहने देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। टैक्स इनवाइस में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको इसके अंदर बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा, दबा करके सिलेक्ट करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है
तो सभी में जो है बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ऊपर के 3 रो। इसके बाद जो है आपको इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर थिक वाला जो बॉर्डर है वो अप्लाई करना है, इस पर क्लिक कर देना है तो बॉर्डर जो है थोड़ा सा मोटा रहेगा। इसके बाद जो है टैक्स इनवॉइस में भी सेम आपको यही काम करना है, इसे सेलेक्ट करना है और इसी पर क्लिक कर देना है तो इसका भी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको लगाना है ऑल बॉर्डर, सभी में जो है बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद आपको नेम से लेकर के इनवॉइस तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके थिक वाला जो बॉर्डर है उसे अप्लाई कर देना है। सेम काम जो है आपको यहाँ पर भी करना है, सेलेक्ट करके थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देना है तो थोड़ा सा मोटा जो है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। अब आप देख सकते हो इतना जो है हमने डिज़ाइन को तैयार कर दिया है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो सीरियल वाला आपने सेलेक्ट किया है यहाँ से लेकर के आपको जो है नीचे तक जाना है सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक और इसमें भी जो है थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देना है तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको इसको भी करना है, एक एक करके ही करना है। थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जब आप जो है एक बार यहाँ से थिक वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं तो बार बार आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम काम जो है आप यहाँ पर भी करेंगे। अब आप देख सकते हो लगभग हमने आधे से ज़्यादा जो इनवॉइस है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है नीचे की साइड में कुछ हेडिंग बनानी है। नीचे की साइड में हेडिंग बनाने के लिए आपको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसके बाद जो है आपको इन दोनों रो को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसी तरीके से हमको नीचे भी दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। आप एक एक करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं या फिर एक को करने के बाद इस वाली को, इसके बाद जो है यहाँ पर माउस पॉइंटर को पकड़िएगा, इस तरीके से बनाइएगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से जो है मर्ज एंड सेंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। टोटल आपको 6 रो को जो है मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आपको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है और इसमें जो है थिक वाला जो बॉर्डर है उसे अप्लाई कर देना है, बॉर्डर इसके अंदर लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्लिक करना है और इसमें भी जो है थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देना है। इसी तरीके से इसमें भी बॉर्डर अप्लाई कर देना है थिक वाला, तो इसमें भी जो है अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। जहाँ पर भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है उतना सेलेक्ट करने के बाद थिक वाला बॉर्डर जो है एक बार सेलेक्ट कर देंगे तो वो यहाँ पर रहेगा। बस आप इस पर क्लिक करके थिक वाला जो बॉर्डर है उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है टोटल अमाउंट। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है CGST कितना %, 9%। इंडियन अकाउंटेंट के लिए यूएससीएमए की प्रोफाइल सबसे बढ़िया क्यों हो सकती है अगर वो अपने करियर को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं। नीचे आना है, आपको लिखना है SGST कितना %, लिखना है 9%। नीचे आना है, आपको लिखना है IGST कितना है 18%। यहाँ पर हमको लिखना है टोटल GST 18%। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर हमको लिखना है टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। अब हमें जो है इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। नीचे वाला हमने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर
कर देंगे, इसमें लग जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक दोबारा सेलेक्ट करके थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, लग जाएगा। अब हम हमें जो है इनमें भी थिक वाला बॉर्डर ही अप्लाई करना है और इसमें भी। वैसे आप जो है इस पर क्लिक करके थिक वाले पे क्लिक करोगे तो बॉर्डर अप्लाई होता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करके सभी में जो है ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब आप देख सकते हो सभी में जो है थिक वाला बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। सेम यही काम हम नीचे वाली सेल में करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। और नीचे वाली सेल पर यहाँ क्लिक करके यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, ऐसा माउस पॉइंटर बनाएंगे प्लस जैसा, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे खींच देंगे तो सभी जो है सेल मर्ज एंड सेंटर हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर जो है आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख सकते हो या फिर बैंक की डिटेल्स भी दे सकते हो। जो कुछ भी आप लिखना चाहो यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि हम जो है बैंक की डिटेल देने वाले हैं तो हम यहाँ पर बैंक की डिटेल भरेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक डिटेल्स, नीचे आएंगे हम लोग लिखेंगे बैंक का नाम, जो भी बैंक का नाम है वो हम लिख देंगे, HDFC बैंक ही टाइप कर देते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे ब्रांच, जो भी ब्रांच का नाम है वो टाइप करेंगे। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट नंबर, मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे IFSC कोड, जो भी IFSC कोड है वो टाइप करेंगे। लिखने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे जो है लेफ़्ट अलाइन कर देना है और इसमें जो है थिक बॉर्डर बाहर बाहर अप्लाई कर देना है। कुछ ऐसा जो है डिज़ाइन बन जाएगा जो देखने में काफ़ी सही लगेगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है, इसको बोल्ड कर देना है। इसका जो साइज़ है वो लगभग 14 के करीब कर लेना है।
और इसको भी जो है आपको सिलेक्ट करके इसे लेफ़्ट साइड से अलाइन कर देना है। एक और काम आपको करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रो को सिलेक्ट करना है, जाना है फॉर्मेट पर और यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक करना है। 19 की जगह आपको जो है 21 टाइप कर देना पर और यहाँ पर यहाँ से लेके इसे लेफ़्ट साइड से अलाइन कर देना है। एक और काम आपको करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रो को सिलेक्ट करना है, जाना है फॉर्मेट पर और यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक करना है। 19 की करना है, जाना है फॉर्मेट पर और यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक करना है। 19 की जगह आपको जो है 21 टाइप कर देना है और ओके कर देना है। तो रो की जो हाइट है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगी और जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। जहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर लिखा है वहाँ पर मैंने एन टाइप कर दिया है, तो हम यहाँ पर A/C टाइप कर देंगे। इस तरीके से सही रहेगा। अब हमने जो अपना इनवाइस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें केवल नीचे जो है सिग्नेचर वाला कॉलम बनाना है। सिग्नेचर वाला कॉलम बनाने से पहले आपको इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने से पहले आपको पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पर आपको जो है साइज पर क्लिक करना है और ऊपर आपको A4 साइज का पेपर मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो A4 साइज़ पर बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे ही आपने A4 साइज़ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके एक लाइन आ रही है, वो लाइन जो है नीचे भी आ रही है। ये लाइन ये बता रही है कि आप जो है इसके अंदर ही बनाओगे तो वो पेपर पर सही तरीके से प्रिंट होगा। यही लाइन जो है आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे तो भी आ जाती है। आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू जब चेक करोगे तो इसके बाद जो है ये आपको प्रिंट प्रीव्यू जो है इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ से बाहर जाने के बाद जो है आपको ये लाइन जो है दिखने लगेगी। आपको यही लाइन जो है देखनी है कि आप जो डेटा बनाए हैं वो इस लाइन के अंदर है या फिर बाहर है। अगर बाहर जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा कॉलम की साइज़ को कम कर लेंगे, इसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिग्नेचर को ऐड करना है। तो सिग्नेचर को ऐड करने के लिए आप इन दो सेल को सिलेक्ट करिए, होम टैब पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए।
इसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर भी जो है आप इसे मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। इसके अंदर आपको लिखना है कस्टमर सिग्नेचर, यहाँ पर आपको लिखना है ऑथराइज सिग्नेचर। इसे भी सिलेक्ट करके इसका साइज़ जो है आपको 12 करीब कर लेना है और इसे बोल्ड भी कर देना है थोड़ा सा। अब आपको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन बनाना है जहाँ तक ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, और इसके बाद जो है थिक वाला बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे यहाँ पर भी एक डिजाइन बन जाएगा। अब आपका जो इनवाइस है वो कंप्लीट बन करके तैयार है। अब इस इनवाइस को जो है आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। मैंने जो है इसे पहले से ही सेव कर रखा है, इसलिए हम सेव एज पर क्लिक करके इसे जो है दोबारा से सेव कर लेंगे दूसरी लोकेशन पर, आप सभी को समझाने के लिए। डेस्कटॉप पर हम सेव फाइल जो है यह है। अब हमारा जो इनवाइस है वो बन करके तैयार है। अब आपने जो कर दो पर हम सेव दोबारा से मैंने पर क्लिक कर है, यहाँ पर भी एक डिजाइन बन जाए। जाएगा। अब आपका जो कर ले क्लिक कर दो इसे डेस्कटॉप बिल की एंट्री कर। सबसे पहले आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं यानी जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मुझे जो है टाइप न करना पड़े इसलिए मैंने जो है कॉपी करके रखा है। मैं उन सभी गुड्स के आइटम को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप जो भी सेल करना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। टाइम बचाने के लिए मैंने ये काम किया है। अब क्वांटिटी में जो है कितना क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो बताना है। हम एक सीपीयू सेल कर रहे हैं, नीचे आना है। कीबोर्ड कितना सेल कर रहे हैं, 5। मॉनिटर कितना है, 1। माउस कितना है, 10। यूएसबी केबल कितनी है, 4। पेन ड्राइव कितनी है, 3। इस तरीके से मतलब कि जो भी कस्टमर आपसे ये सामान खरीद रहा है वो कितना क्वांटिटी में खरीद रहा है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए एक एक करके हम सब भर देते हैं। That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना तो आपको ये सिखाया हमने जो
सब भर देते हैं। दिया है, अब लिखना है तो एक लिखना को यहाँ पर भरना है। तो चलिए एक एक करके हम सब भर देते हैं। हमने जो है सभी को भर दिया है। अब रेट आपको लिखना होता है। एक सीपीयू कितने रुपए का मिलता है वो रेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो एग्जांपल के लिए एक सीपीयू 6000 का मिलता है, हम लिख देते हैं। एक कीबोर्ड का दाम 250 रुपये है। एक मॉनिटर का दाम 3000 है। एक माउस जो है 150 रुपये का है। एक यूएसबी केबल 120 की है। एक पेन ड्राइव 350 की है। एक एसएसडी जो है 1400 रुपये की है। एक यूपीएस 2500 का है। 8 GB का जो रैम है वो 1400 रुपये का है। और प्रिंटर का जो दाम है वो 11,499 रुपये है। लेमिनेशन पाउच 120 रुपये है। ये जो हमने रेट लिखे हैं ना, ये एक पीस का रेट है, ठीक है। जो भी आप अपने दुकान से सेल करते हैं या फिर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ये जो आइटम है, इनका एक आइटम का दाम क्या है। अमाउंट निकालने के लिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि गुना करना होता है। एक सीपीयू का दाम जो है 6000 रुपये है, तो एक ही सीपीयू सेल हुआ है तो हम एक से इससे गुणा कर देंगे। इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान और क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड में जो स्टार वाला सिंबल है इसे एस्ट्रिक साइन बोलते हैं, ये वाला साइन आपको प्रेस करना है। इसके बाद जो है रेट वाले को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करना है, तो देखिए इसका जो अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से माउस पॉइंटर बनाना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है, सभी का निकल आएगा। आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एक कीबोर्ड का जो दाम है वो 250 रुपये है, लेकिन इसने 5 कीबोर्ड खरीदा है जिसकी वजह से 1250 रुपये इसके टोटल अमाउंट बने हैं। तो इस तरीके से अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लगाना है सम का फार्मूला। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है सम। टैब बटन से उसको एक्टिव कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा नंबर, तो जितना भी ये नंबर है ना सभी को आपको सेलेक्ट कर देना है नीचे तक, और इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करना है। तो जो इसका टोटल अमाउंट है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। टोटल अमाउंट को निकालने का एक और तरीका है कि आप इस वाली सेल पर क्लिक करके रखिएगा और अल्ट बटन के साथ इक्वल बटन यानी कि जो बराबर वाला सिंबल है उसको प्रेस कर देना है। इसके बाद फार्मूला भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है, इसके बाद अमाउंट निकल आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर CGST निकालना है और SGST निकालना है और IGST निकालना है। इन तीनों को आप समझिए। अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं वहीं पर किसी को माल बेच रहे हैं तो CGST और SGST दोनों निकालना होता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो आपको IGST निकालना होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ही माल को बेच रहे हैं तो आपको CGST और SGST नॉन। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बेच रहे हैं कि ये हम इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। कितना % CGST है? 9%। तो हम क्या काम करेंगे, 9 लिखेंगे
और इसके बाद जो है परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। बस यही छोटा सा फार्मूला आपको लगाना है। एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो इसका जो CGST है वो निकल करके आ जाएगा। अब हमें जो है SGST निकालना है। इसके लिए फिर से लगाएंगे बराबर का निशान, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कितना निकालना है 9%, तो यहाँ पर हम प्रतिशत वाला सिंबल भी लगा देंगे। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका जो SGST है वो भी निकल करके आ जाएगा। आपको IGST निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल GST निकालना है। इन दोनों GST को जोड़ देना है यहाँ पर। इसके लिए लगाना है सबसे पहले बनना है, बाद आपको जो है निकालना है। इसको क्या काम करना है, इसके बाद प्लस वाला बटन दबाना है। इसके बाद जो टोटल GST निकला है उसको सिलेक्ट कर देना है। एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो टोटल जो अमाउंट है ग्रैंड टोटल वो आपके सामने इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। अब आपको जो ग्राहक से टोटल GST निकला है उसको सिलेक्ट कर देना है। एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो टोटल जो अमाउंट है ग्रैंड टोटल वो आपके सामने इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। अब आपको जो ग्राहक से पैसा लेना है वो ये वाला पैसा लेना है, 45,086 रुपये लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरीके से ये जो हमने टैक्स इनवाइस बनाया है इसमें आप बिलिंग का काम कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये फार्मूला जो है आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर के आइटम अगर डिलीट भी कर देते हैं, मान लीजिए कोई इतना ही आइटम खरीदा है, इतना ही आइटम कोई खरीद रहा है तो आप इसका अमाउंट जोड़ लीजिए और नीचे जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर रहेगा। फॉर्मूले लगाने हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, देखिए ये भी जाएगा तो इसकी फॉर्मूला देना है। फिलहाल हम इसे Ctrl Z करते हैं जिस तरीके से हमारा पहले वाला है। इस प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, अब आप देख सकते हो कि ऐड कर ले। इसके बाद जो है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो टुडे नाम से। बस ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, एंटर करेंगे तो आज की जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है। इसके बाद आपको इनवाइस नंबर यहाँ पर लिखना होता है तो हम नॉर्मली जो है ये वाला इनवाइस नंबर दे देते हैं। अब जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि ये जो अमाउंट है इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे पूरा यहाँ तक नीचे तक और इसको जो है सेंटर कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट करेंगे और इसे भी सेंटर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से जो है यहाँ के प्रिंट करने के बाद जो है यहाँ पर जो मालिक करवा सके अब सेटिंग करना है। आप जो है एक्सेल के अंदर इस तरीके से इनवाइस कैसे बना सकते हैं